और सबसे पहले बात करेंगे मार्च की। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। घोटकी के करीब कमो शहीद से लॉन्ग मार्च की तैयारियां फाइनल कर ली गई। शाह महमूद और अली जैदी की क़यादत में काफिला कुछ देर में रवाना होगा। लॉन्ग मार्च के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद घोटकी पहुंच गई। रास्तों को पार्टी परचमों और लीडर्स की तस्वीर से सजा दिया गया। मार्च के दौरान सिंध के 27 शहरों में पार शो किया जाएगा। काफिले की मंजिल 6 मार्च को कराची होगी। में आ गई तहरीक इंसाफ, काफिले पहुंच गए, नारे लगने लगे, तराने बजने लगे। हुकूक सिंध रैली कमू शहीद से निकलने को तैयार। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी समेत दीगर रहनुमा रैली को लीड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने रैली से कबल ही पीपल्स पार्टी को सख्त पैगाम दे दिया। अगर हमारे सिंध के काफिले हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती की गई और उन्हें निशाना बनाया गया तो फिर तहरीक इंसाफ के पंजाब के कारकुनान जो हैं वो भी नोट कर रहे होंगे। आइए जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने दें। खिलाड़ी भी मार्च के हवाले से पुरजोश हैं। मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी के लिए दिल व जान से इंतज़ार करें। ये पूरी रैली कराची तक जाएगी और सिंध के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएगी। हुकूक सिंध मार्च के दौरान 27 मुकामात पर पावर शो होगा। काफिला शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, सांगड़ समेत मुख्तलिफ शहरों से गुजरेगा। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक काफिले की मंजिल 6 मार्च को कराची होगी। शहर शहर काफिले के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। रास्तों पर पार्टी परचमों और लीडर्स की तस्वीर लगा दी गयी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। कहा, सिंध के अवाम जरदारी माफिया से निजात के लिए तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च के लिए बाहर निकले। तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी जमात है। इलाकाई जमातों को मुस्तरद करके वफाक का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तहरीक और बानियान भी सिंध की ज़मीन से उठे थे। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने अपने बयान में कहा है कि आज से जरदारी एंड कंपनी की करप्शन की डोर काटना शुरू कर दी है। जरदारी कंपनी ने बदअमनी, ज्यादती, कब्जे, रिश्वतखोरी को सूबे की पहचान बनाया। सिंध आज आलमी सतह पर बदनाम सूबा बन गया है। बिलावल का महंगाई मार्च सिर्फ ड्रामेबाजी और शोबाजी के सिवा कुछ नहीं। आवाम वाकिफ हैं, बिलावल कभी पाकिस्तान में नहीं रहे, मुल्क से उन्हें कोई लगाव नहीं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च के हवाले से कहा, पीटीआई के मार्च का आगाज हो गया है। मार्च के शुरका घोटकी से पीपी की जड़ें काटते हुए कराची पहुंचेंगे। पीटीआई आज अपने सिंध हुकूक मार्च से पीपी का गुरूर तोड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूक़ सिंध रैली सिंध पंजाब बॉर्डर से शुरू होने वाली है। रैली किस हद तक कामयाबी से हमकिनार होगी, इस हवाले से हम बात करते हैं ब्यूरो हेड शाहिद अली से। शाहिद अली ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से भी बात की है। शाहिद बताइएगा क्या कहते हैं हलीम आदिल। सिंध पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूक सिंध रैली का आगाज़ हो गया है। यहाँ पर जो क़यादत है पीटीआई की वो पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख। उनसे बात करते हैं कि वो कितनी तवक्का रखते हैं कि हुकूक सिंध रैली जो है वो कामयाब होगी। तवक्का बताइए कितनी है कि ये सिंध में जो आपकी रैली है वो कामयाबी से हमकिनार होगी। देखिए, हम तो कल बात होती तो हम कहते ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। सामने देख रहे हैं आप, हज़ारों लोग किलोमीटर के किलोमीटर तक रास्ते पे खड़े हुए हैं। ये इस चीज़ का सबूत है कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से तंग हैं और सिंध के अवाम अपना हकूक़ चाहते हैं। साफ़ पानी चाहते हैं, किताब चाहते हैं, दवाई चाहते हैं, स्कूल ठीक चाहते हैं, हस्पताल ठीक चाहते हैं, तालीमी इदारे ठीक चाहते हैं, डाकू राज का खात्मा चाहते हैं। ये हलीम आदिल शेख थे जो बता रहे थे कि ये मार्च जो है वो सिंध का तारीखी मार्च होगा। ये तारीखी रैली होगी जो सिंध में सिंध के अवाम के। शुक्रिया शाहिद अली, आपसे बात करते रहेंगे और अभी हम घोटकी का रुख करेंगे। वहाँ पर रैली की क्या सूरत हाल है, शुरका कहाँ तक पहुँचे, कितने इकट्ठे हुए हैं। बरकत अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बरकत बताइएगा क्या माहौल बना हुआ है घोटकी में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूक सिंध रैली की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद के मकाम पर मौजूद हैं।
ये मनाजिर हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में जो कायदीन है मरकज़ी वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ से रैली जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दमा होगी। इस वक्त मुख्तलिफ अंदाज में जो है ये कारकुनान पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, उनकी इंतज़ार की कैफियत है। हम बात करते हैं उनसे। आप हमें ये बताएं कि कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और कितने पुरजोश हैं? हम लोग तकरीबन सुबह से यहाँ मौजूद हैं और उमरकोट से आए हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश है। हमारे शाह महमूद कुरैशी आने वाले, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और सब लोग वहाँ काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। कोई किधर से आया है, कोई किधर से आया है, तो हम लोग इंतज़ार करें, हमें बड़ी खुशी है। हम जी न सिर्फ मकामी तौर पर लेकिन दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं और मरकज़ी कायदीन का इंतज़ार किया जा रहा है। और इस रैली में आपको बरकत बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र करेंगे पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कराची से काफिला कल इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में काफिला 34 शहरों का सफ़र करेगा। मार्च के शुरका 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। काफिलों की कराची आमद शुरू हो गई। शहर शहर इस्तकबाल के इंतजाम किए जाने लगे। सिंध पर एहतिजाजी सियासत की यलगा, तहरीक इंसाफ तैयार, पीपल्स पार्टी भी बेकरार। पीपी क़यादत ने हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकलने की तैयारी पकड़ ली। कराची से काफिला कल इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में काफिला 34 शहरों का सफर करेगा। पहला पड़ाव 27 फरवरी को सक्खर, दूसरा 28 फरवरी को रहीम यार खान में होगा। 1 मार्च को मुल्तान, 3 मार्च को लाहौर आमद शेड्यूल है। लॉन्ग मार्च के शुरुआत 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। गाड़ियों का काफिला तरतीब दे दिया गया। आजिज धामरा ने 2 बकरों का सदका दिया। दीगर शहरों में पार्टी झंडे, बैनर्स और बिलबोर्ड सज गए। छोटे पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेज कर रहेगी। गो नियाजी गो के नारों को इस्लामाबाद तक लेकर जाना है। इमरान नियाजी को बताना है कि आपको जाना है, बिलावल को आना है। मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत के खिलाफ जज्बाती अंदाज अपना लिया। कराची में तकरीब से खिताब में एडमिनिस्ट्रेटर बोले, इमरान खान सेहत कार्ड का नाम लेते हैं। यह असूली मंसूबा नहीं, हकीकी सियासी जमातें अवाम की ताकत से चलती हैं। ये जो गो नियाजी गो के नारे यहाँ चल रहे हैं ना, इसको इस्लामाबाद तक लेकर जाना है। उसको बताना है तुम्हें जाना है, उसको जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आना है। हम शर्म दिलाएं इमरान खान को कि तुम सेहत कार्ड का नाम लेते हो। सेहत कार्ड कोई उसूली मंसूबा नहीं है। वो मंसूबा तुमने अपने झंडे को, पीटीआई के झंडे को दिखाने के लिए जारी किया कि कितनी बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की। और इस ताकत से जो आजकल का आमिर हुक्मरान है उस ताकत से परेशान है। उसको अंदाजा है कि ताकत किस तरीके से उसकी गलत अवाम दुश्मन पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो उसको हक हासिल है कि बताए इमरान खान को कि तुम्हारी गलत पॉलिसीज की वजह से आज क्या सिचुएशन, क्या मसाइल हमको दरपेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च से ठट्ठा और सजावल की किस्मत जाग उठी है। सफाई सुथराई शुरू हो गई। महीनों से पड़ा कचरा भी उठ गया। सड़कें चमचमाने लगीं। आज के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची में सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम की गिरफ्तारी हब के करीब से अमल में आई। सूबाई वजीर सईद गनी ने ट्विटर पैगाम में गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए यकीन दिलाया कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन का कातिल पकड़ा गया। पुलिस ने तस्दीक कर दी। इसके मुताबिक अतर मतीन के कातिल की गिरफ्तारी हब के करीब से अमल में आई, जिसकी शनाख्त अशरफ बंगल जई के नाम से हुई है। सीसीटीवी में पहनकर चलता हुआ नजर आ रहा था। में सईद गनी ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए लिखा, सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्वस एक शख्स अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की भी तारीफ की और लिखा कि इस पूरे केस में जिस तरह पुलिस ने जाफिशानी से कोशिशें की हैं वो लायक तहसीन है। इस तरह सिंध पुलिस पर अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन को डकैती की कोशिश के दौरान मुज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया था। इस केस में खुजदार से भी एक मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया। शेख रशीद अहमद ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल ने कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बातचीत में मुल्क की सियासी सूरत हाल, महंगाई और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई और ज़ेर गौर किया गया।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रहनुमा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बातचीत में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीकों और मुल्की मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मियां नवाज शरीफ का बयानिया और मौक़िफ़ कामयाब नजर आ रहा है। फ़ोन आने और इशारे आने बंद हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने जल्द अदम एतमाद की तहरीक लाने की तस्दीक कर दी। कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने की प्री नोटिफिकेशन साइन करके रखे जा चुके हैं। तहरीक की कामयाबी के बाद अगले वज़ीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।